हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने किया था यहाँ पे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, रियल इमेजेस के लिए किया था। आज हम कॉनकेव मिरर का ही यूज करके वर्चुअल इमेज में मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। दिस इज कॉनकेव मिरर। This is principal axis, its center and just half is focus. फर्स्ट रे किसके लिए कर रहे हैं हम? वर्चुअल इमेज के लिए कर रहे हैं और कॉनकेव मिरर का यूज करके हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर और वर्चुअल इमेज के लिए करेंगे। तो वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनती है? कॉनकेव में 6 केसेस में इमेज फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं? इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे। सेकंड में क्या पढ़ा था हमने? ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे रखते हैं, बिहाइंड सी, इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड में क्या होता है? एट सी, इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होती है? एट सी। फोर्थ में हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं फोकस पे और इमेज फॉर्म होती है उसकी कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा था? एफ और पी के बीच में। पी क्या है यहाँ पे? दिस इज पोल पॉइंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ प्लेस करना है? बिटवीन एफ एंड पी। वर्चुअल इमेज के लिए कर रहे हैं हम। वर्चुअल इमेज में क्या था? जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही थी? बिहाइंड मिरर। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास इन फोकस। एरो से भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड रे इज पास इन पोल पॉइंट एंड रिफ्लेक्ट बैक एट सेम डिग्री एंगल। सेम डिग्री एंगल से कैसे? जैसे ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये किसका काम करेगी? यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और जो अब यहाँ से जो रे पास होगी, जो रे यहाँ से निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। सेम डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो आगे जब ये सेम डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो आगे मिलने का कोई चांस नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इनको जस्ट बस स्ट्रेट करना है आपने। यहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, लेकिन अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब किसी रे को पास करवाएंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। सेम मिरर के राइट साइड हम डॉट से दिखा रहे हैं लाइनों को। यहाँ पे क्या बन रही है? आपकी इमेज बन रही है। इमेज बन रही है तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। दिस इज इमेज। अब यहाँ पे इनकी नेमिंग देते हैं। दिस इज पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए डैश एंड बी डैश। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पॉइंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल पॉइंट के तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे मेजर करते हैं? किससे लिखते हैं? आर से। फोकस से लेकर पोल पॉइंट को एफ से। ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक पोल पॉइंट तक, तो इसको यू से लिखेंगे। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस है जिसको हम किससे लिखेंगे? वी से। आर, यू, एफ और वी। ये है डायग्राम। नेक्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिमिलर प्रूफ करना है हमें दो ट्रायंगल को। ट्रायंगल कौन सी ली हमने? ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। इसमें दिख भी रही होंगी आपको। ए बी सी ये वाली ट्रायंगल है। ए डैश बी डैश सी जो बड़े वाली ट्रायंगल बन रही है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करेंगे तो दोनों में एक एंगल तो ये कॉमन है। सी एंगल क्या है? दोनों में कॉमन। फिर क्या है? इधर इसमें भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। इसमें इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दो एंगल इक्वल है तो हम साइड को इक्वल या सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी
अपॉन में कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, बी सी अपॉन में कितना आ जाएगा बी डैश सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल कौन से लिए हमने, ए बी पी, और इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे हम ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए बी पी, और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास में ए डैश बी डैश पी, ये वाली ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल अगर हम आई कंसिडर करें तो ये क्या है आपके पास में आर, ये आर है तो इधर वाला एंगल भी क्या होगा आर, और आई और आर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर क्या होंगे यहाँ पे इक्वल, तो ये वाले एंगल इक्वल हैं, और इनमें ये वाला एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री, उसमें बन ही रहा है 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल है तो फिर से हम क्या बोल सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी पी अपॉन में कितना आ जाएगा बी डैश पी। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे, क्या मिलेगा हमें, वी गेट, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएगी इक्वल, क्या लिख सकते हैं हम इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी पी अपॉन में बी डैश पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में बी डैश सी। अब यहाँ पे बी से पी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बी से पी तक की डिस्टेंस हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखेंगे, बी डैश पी को किससे लिखेंगे, बी डैश पी को हम इमेज डिस्टेंस वी से लिख सकते हैं, लेकिन बी से सी तक की तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास में। जैसे मान लीजिए आपके पास में सी पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे है बी पॉइंट और दिस इज पी पॉइंट, हमें कैलकुलेट करनी ये वाली, तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर इस कंप्लीट में से इधर वाली वैल्यू हम माइनस कर दें तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बीसी को क्या लिख सकते हैं सीपी माइनस में बीपी अपॉन में बी डैश सी, बी डैश ये है और ये इधर क्या है सी है, तो पूरी कंप्लीट को कैसे लिख सकते हो सीपी प्लस में क्या लिख सकते हैं पीबी डैश, सीपी प्लस पीबी डैश, तो यहाँ पे हमने लिखा सीपी प्लस पीबी डैश। नाउ इनकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, बी से पी तक की जो डिस्टेंस है, बी से पी तक की डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिखेंगे हम यू से, और यू किस साइड है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, दिस इज माइनस यू, एंड बी डैश पी मिरर के राइट साइड में है, राइट साइड वाली वैल्यूज किस में आती हैं प्लस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस वी इज इक्वल्स टू सीपी, सी से पी तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर और आर से लिखेंगे इसको, और ये किस साइड है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, देन माइनस, बीच में साइन माइनस का तो माइनस, बी से पी तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर यानी माइनस यू। नाउ सीपी अभी लिखा हमने माइनस आर, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, पीबी डैश, पी से बी डैश की वैल्यू किससे लिख रहे हैं हम वी से लिखेंगे, राइट साइड है तो ये भी किस में आ जाएगी प्लस में आ जाएगी। नाउ वैल्यूज सही करते हैं इनकी, यू माइनस का यू अपॉन में वी इज इक्वल्स टू माइनस आर माइनस माइनस प्लस यू अपॉन में माइनस आर और प्लस वी, ये माइनस से माइनस हम कैंसिल नहीं कर सकते, आगे और भी वैल्यू हमारे पास में, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे देखो माइनस का आर है और माइनस का यू है तो कितना बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आर यू बन गया, प्लस का वी और माइनस का यू है तो माइनस का यू वी इज इक्वल्स टू वी और माइनस का आर है तो कितना आ जाएगा माइनस का आर वी, यू प्लस और वी प्लस प्लस का यू वी। अब यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है और इधर ये वैल्यू किस में है माइनस में, तो राइट साइड में लेके जाएंगे किस में आ जाएगी वैल्यू प्लस में, तो यहाँ पे कितना है पहले से आर यू, ये माइनस का इधर आके लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस का आर वी इज इक्वल्स टू यू वी यहाँ पे है और ये भी राइट साइड में आके किस में आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 2uv, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, नाउ अब वो इक्वेशन डिवाइड बाय UVR बोथ साइड हमें किससे डिवाइड करना है इसको UVR से, क्या मिलेगा हमें वी गेट आर यू अपॉन में UVR प्लस में RV अपॉन में कितना आ जाएगा UVR इज इक्वल्स टू 2UV
अपॉन में कितना आ जाएगा यू वी आर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे, आर यू से आर यू कैंसिल, आर वी से आर वी कैंसिल एंड यू वी से यू वी क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा अब नेक्स्ट 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 2 बाय कितना आ जाएगा आर। और आर को क्या बोल सकते हैं हम, आर किसके इक्वल होता है 2f, जस्ट डबल ऑफ द फोकल लेंथ। तो यहाँ पे आर की जगह पे वैल्यू पुट करोगे 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में आर की जगह पे पुट किया 2f, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 बाय एफ। दिस इज मिरर फॉर्मूला यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर वर्चुअल इमेज। ये किसके लिए किया हमने, वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज का यूज करके हमने किस मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। ये तो था कॉनकेव मिरर के लिए। एक केस हम कल पढ़ चुके हैं कॉनकेव मिरर के लिए जिसमें हमने रियल इमेज के लिए यूज किया था। अभी हम नेक्स्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में ओनली कौन सी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो क्या होता है आउटवर्ड। फर्स्ट सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम इसको पूरा ड्रॉ करेंगे तो सेंटर का किस साइड बनेगा इसमें, राइट साइड ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे सेंटर और सेंटर का जस्ट हाफ क्या हो जाएगा फोकस। नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा फ्रंट ऑफ द मिरर। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट इसका क्या है आउटवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट आउटवर्ड रहेगा तो ये रे यहाँ से टकराएगी और वापस क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये रे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये सेम मीडियम में, ये वापस क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट इसके अंदर जब हम इसको आगे की ओर पास करेंगे तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। नेक्स्ट सेकंड रे पास इन पोल पॉइंट ऑफ द मिरर। पोल पॉइंट पे पास करवाएंगे हम, जस्ट सेम डिग्री एंगल से ये वापस क्या हो जाएंगी रिफ्लेक्ट बैक होंगे। सेम डिग्री एंगल से वापस जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो हम इसको भी आगे की ओर पास करवाओगे तो ये कहाँ पे मिल रही है, क्या हो गया। नेक्स्ट दिस इज पोल पॉइंट, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल क्या है यहाँ पे आर। नेक्स्ट एक हम इसमें से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करवाते हैं तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो जाती है रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। तो मतलब यहाँ से हम सीधा का सीधा पास करवाएंगे तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये जब स्केल का यूज करके बनाओगे तो ये बिल्कुल एक ही पॉइंट पे आनी चाहिए सारी की सारी रेज। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है हमारे पास में, इमेज फॉर्म हो रही है। यहाँ पे बन रही है इमेज। नेमिंग करते हैं इनकी। दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये पॉइंट आपके पास में ए डैश और ये पॉइंट आपके पास में बी डैश। फिर से हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल यूज करनी है अब हमें। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे ABC, ट्रायंगल ABC एंड सिमिलर प्रूफ करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल A डैश B डैश C। ABC में फिर से यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और A डैश B डैश C में भी ये वाले ट्रायंगल कितने का है 90 डिग्री का है। तो ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है और C एंगल दोनों में क्या रहेगा यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल्स टू BC अपॉन में B डैश C। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ट्रायंगल
दूसरी ट्रायंगल कौन सी यूज करेंगे हम, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए बी पी सिमिलर प्रूफ करेंगे हम ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। दोनों में फिर से पी एंगल तो दोनों में कॉमन है क्योंकि ये आर है यहाँ पे, तो सेम एंगल ये इसको जब पीछे की ओर बढ़ाए तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, आर। और रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ था वो क्या है, आई इज इक्वल टू कितना है, आर है। तो ए आई और आर तो इक्वल हो गए, ये एंगल 90, दिस इज एंगल 90, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन में कितना आ जाएगा, बी डैश पी। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फिर से अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करवाना है। यहाँ पे लिखेंगे हम कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, कंपेयर करवाएंगे तो बोथ साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है आपकी, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी पी अपॉन में बी डैश पी, ये इक्वल रहेगा बी सी अपॉन में बी डैश सी। जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी पोल पॉइंट से मेजर करेंगे, लेकिन यहाँ पे बी सी अपॉन में बी डैश सी आया, बी सी, बी से सी तक की डिस्टेंस, तो कंप्लीट डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस में यहाँ पे लिख देते हैं बी सी, बी पी प्लस में क्या आ जाएगा, पी सी। सेकंड है यहाँ पे बी डैश सी, बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डैश सी, ये आपके पास में पी पॉइंट है, ये बी डैश है और इधर है सी पॉइंट, तो ये निकालना है हमें। तो कंप्लीट में से क्या कर दें हम, पी बी डैश को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, बी डैश सी। वैल्यू लिखेंगे, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी पी प्लस में पी सी अपॉन में बी डैश पी सी माइनस में कितना आ जाएगा, बी डैश बी पी। ये कंप्लीट वैल्यू है, इसमें से क्या किया हमने, पी सी में से माइनस किया पी बी डैश, तो बच क्या गया आपके पास में पीछे, बी डैश सी। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। बी से पी तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिखते हैं हम, यू से लिखते हैं। और यू हमेशा किस में होता है, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट में होगा तो वो किस में आएगी वैल्यू, यू, माइनस यू आ जाएगा। पी बी डैश, पी बी डैश, बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस, पी से और बी डैश की जो वैल्यू है वो किससे लिखेंगे हम, वी से लिखेंगे, जिसको हम इमेज डिस्टेंस बोल रहे हैं, और राइट साइड ऑफ द मिरर है तो प्लस में आ जाएगी, इज इक्वल्स टू बी पी, बी से पी तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, देन माइनस यू प्लस पी सी, पी से सी तक की डिस्टेंस को जिसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और राइट साइड ऑफ द मिरर है, राइट साइड ऑफ द मिरर है तो ये किस में आ जाएगी, प्लस में, अपॉन में पी सी, पी से सी तक की डिस्टेंस अभी हमने लिखी यहाँ पे आर, राइट साइड ऑफ द मिरर है तो प्लस में, माइनस, माइनस का साइन है, बी पी, बी से पी तक की डिस्टेंस, ये पी बी डैश था यहाँ पे, पी बी डैश, ये वाली डिस्टेंस किससे लिखेंगे हम, वी से लिखते हैं इमेज डिस्टेंस को, और इमेज डिस्टेंस किस में है, ये राइट साइड ऑफ द मिरर है तो राइट साइड ऑफ द मिरर प्लस में। अब क्या करेंगे हम, इनका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड करनी है हमें, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे अब, माइनस आर की, सॉरी माइनस यू की आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे, माइनस यू आर, माइनस माइनस जस्ट प्लस यू वी इज इक्वल्स टू वी और माइनस यू की मल्टीप्लाई माइनस यू वी, वी और आर की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्लस आर वी। ये माइनस की वैल्यू है, लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो किस में आ जाएगी, ये लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो किस में आ जाएगी, ये प्लस में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2uv इज इक्वल्स टू, ये rv प्लस में है, ये लेफ्ट साइड में माइनस में है तो राइट में लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ur, प्लस में कितना आ जाएगा, rv, ठीक है। नेक्स्ट बोथ साइड अब हमें क्या करना है, uvr से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। बोथ साइड uvr से डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैं यहीं पे कर देती हूँ, uvr से इसको डिवाइड किया हमने बोथ साइड, यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हो, बोथ साइड गिवन इक्वेशन बोथ साइड डिवाइड बाय uvr, बोथ साइड हमें uvr से इसको डिवाइड किया, uv से uv क्या हो जाएगा, कैंसिल, ur से ur कैंसिल, rv से rv कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 अपॉन में r इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u, और r को क्या लिख सकते हैं हम, 2f लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 2 अपॉन में
2f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में कितना आ जाएगा 1/u, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास में 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। ये दिस इज मिरर फॉर्मूला। और ये किसका यूज करके कैलकुलेट किया हमने, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया है। और कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज कौन सी इमेजेस फॉर्म होती हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती हैं। तो इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, कॉनकेव मिरर का यूज करके कैलकुलेट किया था, और जिसमें ऑलवेज कौन सी इमेज फॉर्म होती हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती हैं। क्लियर है इतना? अब यहां तक का तो इससे पहले भी हमने कॉनकेव मिरर का किया है। कॉनकेव मिरर का किया, कॉनकेव मिरर का किया, तो कॉनकेव मिरर में कौन सी इमेज के लिए कैलकुलेट किया, सबसे पहले केस में हमने किसका किया था, रियल इमेज के लिए किया था। ठीक है, फिर हमने कॉनकेव मिरर के अंदर ही वर्चुअल इमेज का यूज करके मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट किया, एंड ये लास्ट वाले केस में भी हमने क्या किया, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके और किसकी वैल्यू कैलकुलेट की, हमने मिरर फॉर्मूला की कैलकुलेट किया। नेक्स्ट जब हम अगली क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। जैसे हमने अभी बोला कि आर किसके इक्वल होता है, 2f के, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।